ये जो मेरे पीछे 50 वाट का पैनल आप लोग देख सकते हैं, इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड एक वीडियो डाला था। वहाँ पर मैंने दिखाया था कैसे मैंने एक 50 वाट पैनल से लेकर एक अच्छा सा सोलर सिस्टम रेडी किया। और यहाँ पर मैंने एक मॉडिफिकेशन किया था, एक छोटा सा जो बक कन्वर्टर MPPT मॉड्यूल आता है ना, उसको इसके अंदर यूज़ करके एक MPPT चार्ज कंट्रोलर बनाया था। और उसको यूज़ करते करते लगभग 2 वीक हो गया है। अभी जाके मुझे पता चला ये लगभग 300 या 350 के ऊपर नहीं बूस्ट कर पा रहा है एम्पियर को, क्योंकि इसके अंदर पावर लॉसेस हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में ये जो पावर लॉसेस वाला प्रॉब्लम है ना, इसको आप कैसे रिजॉल्व कर सकते हो उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। और मैंने इसको कल ही जो मॉडिफिकेशन है, मतलब जो सॉल्यूशन है, उसको रेडी किया और अभी जाके इसका पूरा का पूरा जो सिस्टम है बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट हो गया। लगभग 98% एफिशिएंसी के साथ एक काम कर रहा है। तो आज की इस वीडियो में इसी बारे में बात करूंगा। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तब तक के लिए मैं सोमदीप दास, आप देख रहे हैं सर्किट पार्क यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। गाइस देख सकते हो हमारा 50 वाट का पैनल है। और सूरज का बात करूँ तो लगभग यहाँ पर देख सकते हैं सूरज डूबने ही वाला है। इतना कम धूप में भी देख सकते हैं लगभग 500 मिली एम्पेयर के करीब अभी सोलर से आ रहा है। और ये जो क्लैम मीटर आप लोग देख सकते हैं, इसके ऊपर डेडिकेटेड एक वीडियो मैंने पिछले वीडियो में डाला था। और इस क्लैम मीटर से देख सकते हैं वायर को मुझे काटना नहीं पड़ा, सिंपली क्लैम कर दिया और कितना करंट फ्लो रहा है हमें पता चल रहा है। तो इसके ऊपर अगर डिटेल में वीडियो आपको देखना है तो मेरा पिछले वाला वीडियो आप लोग देख सकते हैं। और अभी दोपहर का 3 बज रहा है, सूरज अभी बहुत ही कम है। तो चलिए आप देख लेते हैं मेरा जो MPPT सिस्टम है उसके अंदर कैसे बूस्ट हो रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरा बैटरी है लिथियम आयन बैटरी। इसका चार्जिंग वोल्टेज, कट ऑफ वोल्टेज थोड़ा अलग है। तो 11.9 वोल्ट तक है और 0.67 मतलब मान के चलते 700 मिली एम्पेयर तक बूस्ट कर दे रहा है, जबकि मेरा सोलर से 500 मिली एम्पेयर आ रहा है। तो ये जो मॉड्यूल आप लोग देख सकते हैं, इस मॉड्यूल का ही कमाल है। और ये जो मॉड्यूल मैंने कैसे इसको सेटअप के वीडियो अगर नहीं देखे तो मेरा पिछले वाला वीडियो जाकर आप लोग देख सकते। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत एक मॉडिफिकेशन किया, देख सकते हैं ये 2 वायर है ना, ये हमारा चार्ज कंट्रोलर से होता हुआ इसके अंदर जा रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर क्या लॉस आ रहा था। सबसे पहले तो ये जो वायर आप लोग देख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर बहुत ही पातला वाला वायर यूज़ कर रहा था। ये जो वायर आप लोग देख सकते हैं ना, ये जो AC वाला वायर है, ये जो देख सकते हैं दोनों जो AC वाला वायर है, ये दोनों वायर यूज़ कर रहा था। इसके अंदर वायरिंग के अंदर हमारा पावर लॉस हो रहा था, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था। और हम लोग जानते हैं हमारा जो MPPT कंट्रोलर है, जितना ज़्यादा VOC रहेगा उतना एफिशिएंट तरह से हमारा जो करंट है उसको बूस्ट करेगा। तो मैंने जाकर किया कॉपर का जो वायर है उसको खरीदने का मेरे पास बजट अभी नहीं था। तो जो एल्युमिनियम का वायर आता है ना मोटा वाला, उसको ही मैंने यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया, जो आप लोगों ने वीडियो शुरू होने से पहले देखा मेरा छत से होता हुआ यहाँ पर आ रहा है। तो इसको मैंने कैसा किया, ऐसा मोटा वाला वायर इसके अंदर दिया। तो जो वायरिंग लॉस हो रहा था वो बहुत ही हद तक कम हो गया, लगभग 0.4 या 0.5 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है। इससे पहले मेरा 2 वोल्ट के करीब ड्रॉप हो जा रहा था। तो सबसे पहले तो मेरा वायरिंग का जो लॉस था उसको मैंने ठीक कर दिया। उसके बाद ये जो मॉड्यूल है ना, इसके अंदर थोड़ा बहुत तो लॉस होगा, इसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते। बट इसका जो आउटपुट है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक 6 एम्पियर का डायोड यूज़ किया था, जो नॉर्मली हमारा सिलिकॉन डायोड होता है। तो सिलिकॉन डायोड के अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो फॉरवर्ड वोल्टेज होता है ना, वो 0.7 से लेकर 0.9 वोल्ट तक ड्रॉप हो जाता है। तो उसके अंदर भी थोड़ा बहुत पावर लॉस हो रहा था। तो मैंने जाकर इसको शॉर्टकी डायोड से रिप्लेस कर दिया। शॉर्टकी डायोड एक नॉर्मल डायोड की तरह नहीं होता, उसके अंदर एक एन टाइप मटेरियल रहता है और इस एक तरह हमारा मेटल रहता है। तो उसका जो फॉरवर्ड वोल्टेज होता है 0.3 वोल्ट के करीब होता है। और 0.3 वोल्ट और नॉर्मल जो सिलिकॉन वाला डायोड होता है उसका 0.7 से लेकर 0.9 वोल्ट। तो कितना अंतर आप समझ सकते हैं। तो अभी ये जो शॉर्टकी डायोड आप देख सकते हैं ना, यहाँ पर 3 एम्पियर का मैं एक शॉर्टकी डायोड यूज़ किया। तो इससे हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप है डायोड के अंदर वो काफ़ी हद तक कम हो गया है। और इससे हमारा जो पावर लॉस है वो भी बहुत ही हद तक कम हो गया है। लगभग 100 से लेकर 150 मिली एम्पियर तक ज़्यादा हमें पहले से मिल रहा है, सिर्फ इस डायोड को चेंज कर देने से। उसके बाद ये जो चार्ज कंट्रोलर है, इसके अंदर भी थोड़ा बहुत पावर लॉस हो रहा था। तो मैंने क्या किया, ये जो चार्ज कंट्रोलर देख सकते हैं, कोई भी यहाँ पर इंडिकेशन नहीं जल रहा, क्योंकि ये पूरा का पूरा ऐसे ही बिठा हुआ है। सिंपली इस कनेक्टर को और ये जो डिस्प्ले है इसको यूज़ करने के लिए मैंने इस चार्ज कंट्रोलर पर इसको यहाँ पर लगाया है। इसके अंदर मैंने किया जो सोलर का वायर आ रहा है ना, उसको इस PCB से काट दिया और सिंपली इसको डायरेक्ट बैटरी के अंदर दे दिया। और पहले क्या होता था,
मॉड्यूल सा होता है PWM चार्ज कंट्रोलर के अंदर जाता था और इससे मेरा बैटरी भी जाता था, तो इसके अंदर भी थोड़ा बहुत लॉस हो रहा था। तो मैंने सिर्फ इस मॉड्यूल से डायरेक्ट इसके अंदर बाईपास कर दिया और ये जो लोड है इसको भी इसके साथ पैरेलल कनेक्ट कर दिया। बट इसके अंदर डैश टू डाउन फीचर्स था जो मेरे को बहुत भी काम में आ रहा था। तो अभी आप लोग देख सकते हैं मेरा जो इन्वर्टर है ऑन है, पर इसका कोई भी LED नहीं जल रहा था। तो मैंने किया कि इसके अंदर एक छोटा सा रिले यूज़ किया हूँ और रिले का जो कॉयल वाला पिन है वो इस सोलर का इनपुट में दे दिया। इससे क्या होगा, जब तक मेरा सोलर रहेगा तो रिले मेरा ऑन रहेगा और मेरा जो लोड है वो डिस्कनेक्ट रहेगा। जब मेरा सोलर नहीं रहेगा, मतलब रात के दिनों में, तो जहाँ रिले है वो कॉयल डीएक्टिवेट हो जाए, ऑफ हो जाएगा और मेरा जो लोड है वो चल जाएगा। तो ये जो डैश टू डाउन फीचर्स है इसको मैंने यूज़ करने के लिए वो जो छोटा सा मॉडिफिकेशन है वो किया है। चलिए आपको इसके अंदर खोलकर आपको दिखाता हूँ मैंने कैसे इसको डिज़ाइन किया। गाइस आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको ऊपर से खोलकर ला चुका हूँ। बैटरी का तो पॉइंट था उसको डिस्कनेक्ट कर दिया फॉर सेफ्टी, और इसको खोल लेने के बाद कुछ ऐसा टाइप का सर्किटरी हमें देखने को मिलता है। और ये जो वोल्ट मीटर है ना, इसको मैंने कैसे कनेक्ट किया था डेडिकेटेड वीडियो है, अगर नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने जैसा कि बोला एक रिले यूज़ किया, देख सकते हैं मैंने रिले यूज़ किया। टर्मिनल है ना, इसका जो पॉजिटिव है, मतलब सोलर का पॉजिटिव, बैटरी का पॉजिटिव, लोड का पॉजिटिव, सारी पॉजिटिव एक जम्पर के साथ कनेक्ट है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मोटा वाला जम्पर है, इस जम्पर के सारी जो पॉजिटिव है वो कनेक्ट है और हर एक जो नेगेटिव है ना उसको इसके अंदर कंट्रोल किया गया है। जैसा कि जो हमारा सोलर का नेगेटिव है वो ये है और इससे होता हुआ इस मॉसफेट के अंदर जा रहा है। उसी तरह जो हमारा बैटरी का नेगेटिव है वो नेगेटिव यहाँ से होता हुआ इस दोनों मॉसफेट के अंदर जा रहा है। और उसी तरह ये जो तीनों लोड का टर्मिनल है, इस तीनों लोड का जो हमारा देख सकते हैं A1 और A1, ये जो तीनों नेगेटिव है इस तीनों नेगेटिव को शॉर्ट करके यहाँ पर ले जा रहा है। तो लोड, बैटरी एंड हमारा सोलर का जो अलग अलग नेगेटिव अलग अलग जगह पर जा रहा है। तो सिंपली हमने क्या किया, देख सकते हैं यहाँ पर मैंने काट का साइन आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर छोटा सा काट का साइन। तो इसका जो नेगेटिव था ना, नेगेटिव को इस PCB से कट कर दिया, मतलब ये जो नेगेटिव है यहाँ से होता हुआ यहाँ तक नहीं जाएगा। उसी तरह हमारा जो बैटरी का नेगेटिव था इसको भी मैंने काट कर दिया, इसको मैंने पहले ही काट किया था उस एमीटर को लगाने के टाइम। और उसी तरह इस लोड को मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं किया। और मैंने क्या किया, ये जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, इस नेगेटिव टर्मिनल के साथ सोलर का जो इनपुट नेगेटिव टर्मिनल है, उस दोनों को ए वाला जो एमीटर का जो वायर था, जो हमारा उस वोल्ट मीटर एमीटर के अंदर जो लगता था, वहाँ पर कनेक्ट कर दिया। तो सोलर से जो नेगेटिव आएगा उस एमीटर से होता हुआ, इस वायर से होता हुआ इस बैटरी का नेगेटिव के अंदर आएगा। उसी पॉइंट से एक ग्रीन कलर का वायर आप लोग देख सकते हैं, मैंने उसी पॉइंट से ग्रीन कलर का वायर निकाला और उस निकाला हुआ वायर को इस रिले का जो NC पॉइंट होता है, नॉर्मली क्लोज जो पॉइंट होता है, उसके साथ कनेक्ट कर दिया और NO को छोड़ दिया। और ये जो कॉमन वाला टर्मिनल था, इस कॉमन वाला टर्मिनल से नेगेटिव होता हुआ इस लोड का नेगेटिव के अंदर दे दिया। इससे क्या होगा, जब मेरा रिले ऑफ रहेगा, मतलब नॉर्मली क्लोज रहेगा, तो बैटरी का जो पॉजिटिव है वो तो जम्पर से होता है, हर जम्पर से होता हुआ हमें मिल रहा है, और जो नेगेटिव है उस ग्रीन वायर से होता हुआ इस रिले के अंदर जाएगा और रिले से होता हुआ इस पॉइंट से होता हुआ हमारा लोड के नेगेटिव के चला जाएगा। और रिले का जो पॉजिटिव है उस पॉजिटिव में एक 220 ओम का रेजिस्टेंस यूज़ किया हो, क्योंकि सोलर का जो VOC है बहुत ज़्यादा होता है और ये हमारा एक 12 वोल्ट का रिले है। और इसका जो कॉयल वाला जो टर्मिनल है वहाँ पर दोनों वायर जैसा देख सकते हैं मैंने ऐसे तरफ से सोल्डरिंग कर लिया, और ये हमारा सोलर का जो इनपुट टर्मिनल है जो मॉड्यूल के अंदर जा रहा है वहाँ पर मैं कनेक्ट कर दिया। तो मेरा जब सोलर आएगा तो रिले ऑन हो जाएगा, रिले ऑन होने से इसका जो A पॉइंट था इस पॉइंट से होता हुआ इस पॉइंट पर आ जाएगा, और मेरा जो लोड के नेगेटिव टर्मिनल पर कोई भी नेगेटिव बैटरी से या फिर सोलर से नहीं आएगा। इससे हमारा जो डैश टू डाउन फीचर है वो अच्छी तरह से काम भी करेगा और बैटरी भी विदाउट एनी लॉस चार्ज होता रहेगा। और आप लोग देख सकते हैं लोड चलने के टाइम ये जो LED है जल रहा है, क्योंकि ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ना, ये जो नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ से हम तो कट कर दिया, बट यहाँ से होता हुआ जो लोड का नेगेटिव है ना उस सर्किट से मैंने काट नहीं किया, तो यहाँ से बाईपास हो जा रहा है और ये जो हमारा लाइट वगैरह है जल रहा है, बट ये जो सर्किट है वो कोई भी काम नहीं कर रहा है, मतलब जो पावर लॉस है काफ़ी हद तक मेरा काम हो गया है। तो इसी तरह से सिंपल सा जुगाड़ था, आप चाहे तो मॉसफेट या फिर ट्रांजिस्टर से भी कंट्रोल कर सकते थे।
तो उसके बाद देख सकते हैं आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा, इसको मैंने डायरेक्ट कर दिया तो ये तो हमारा बैटरी ओवरचार्ज हो जाएगा और ये तो पूरा का पूरा बैटरी को खींच लेगा, क्योंकि इसके अंदर एक अच्छा क्वालिटी का BMS लगा हुआ है। तो इससे हमारा बैटरी भी प्रोटेक्शन रहेगा, ओवरचार्ज भी नहीं होगा, शॉर्ट सर्किट में ही होगा और बैलेंस भी रहेगा और ओवर डिस्चार्ज भी नहीं होगा। इसलिए मैंने ऐसे तरह से सिस्टम रेडी किया, अभी जाके बहुत ही एफिशिएंट तरीके से काम कर रहा है और कोई भी दिक्कत अभी तक नहीं आ रहा है। गाइस जैसा कि देख सकते हैं अभी दोपहर का 12 बज रहा है और लगभग 3.1 एम्पियर के करीब बूस्ट कर दे रहा है। इससे पहले 2.4 एम्पियर से 1 भी एम्पियर ज़्यादा हमें में ही मिल रहा था। तो अभी इसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। गाइस उम्मीद करते हैं जो पावर लॉस वाला कॉन्सेप्ट है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बावजूद कोई क्वेश्चन वगैरह रहता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना। वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ एक लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते। तो इस वीडियो की यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।